Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों. Now we discuss about mirrors. Mostly two types of mirror, concave and convex mirror. Okay. Mirror having curved reflecting surface are called spherical mirror. यानी कि जितने भी मिरर होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो स्फेरिकल होती है ना, गोलीय संरचना होती है. ठीक है. दीज आर टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण. हम यहाँ पे दर्पण की बात कर रहे हैं. दर्पण मीन्स होता है मिरर. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण. तो यहाँ पे देखो डायग्राम भी दिया गया है. कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. स्फेरिकल मिरर यहाँ पर टू टाइप के दिखाए गए हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड. यानी कि कॉनकेव जो मिरर होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है. कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है. The image formed by the spherical mirror is different than that of the plane mirror. Look at stainless steel spoon. आप एक स्टेनलेस स्टील की एक चम्मच को देखिए. Its inner surface act like a concave mirror. इसके अंदर की जो सरफेस है वो कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा. एंड इट्स आउटर सरफेस एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर. और इसके बाहर की जो मतलब सतह है वह कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा. लुक एट योर सेल्फ ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द स्पून. आप कॉनकेव साइड से जब अपने आप को देखेंगे, योर इमेज फॉर्मेट विल बी अपसाइड डाउन. तो आपकी इमेज जो है नीचे की तरफ अपसाइड डाउन दिखाई देगी. टर्न द स्पून, लुक at yourself in convex side of the spoon, your image format will be erect. और जब इसे आप कॉन्वेक्स साइड से देखेंगे तो आपकी जो इमेज दिखाई देगी वो इरेक्ट दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी. इरेक्ट माने सीधी. Now what happens if you move the spoons away or closer to yourself? क्या होगा जब आप इस स्पून को अपने मतलब इसके क्लोजर लाएंगे, अपने आप को इसके पास लाएंगे अपने आप को. In both the case, while observing your image through the convex side or the concave side, you will observe that the sides of the image change with the distance of the spoon. जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते जाएंगे है ना, तो इमेज का साइज भी चेंज होता जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर. अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर किस तरह का फॉर्मेशन करेगा इमेज का. यानी कि कॉनकेव मिरर जो है किस तरह की प्रतिबिंब को बनाएगा, है ना. तो आपको तो पहले से ही पता है कैसा है, डाउनवर्ड है. तो चलो फिर एक बार फिर दोबारा से बात कर लेते हैं इसके बारे में. लेट्स अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर एंड देयर नेचर. ओके. तो इसकी बात एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे. टू ऑब्जर्व द इमेज फॉर्मेड बाय अ कॉनकेव मिरर अंडर डिफरेंट कंडीशन. हम अलग अलग कंडीशन में इसकी बात करेंगे. कीप अ कॉनकेव मिरर अपराइट ऑन अ प्लेन सरफेस and place a lighted candle at the distance about 45 centimeter front it. Place a screen behind the candle. Try to focus the image of the candle on the screen by changing the position of the screen. You will see that the image format is real as it is obtained on a screen, inverted and smaller in size as compared to object. Image format is diminished. हम कॉनकेव मिरर को सीधा खड़ा रखेंगे प्लेन सरफेस पर. प्लेस अ लाइट कैंडल एट द डिस्टेंस अबाउट 45 सेंटीमीटर. और यहाँ पर हम जो कैंडल रखेंगे वो 45 सेंटीमीटर इससे दूर रखेंगे. प्लेस अ स्क्रीन बिहाइंड द कैंडल. अब हम स्क्रीन के पीछे की तरफ कैंडल को रखेंगे. ट्राई टू फोकस द इमेज ऑफ द कैंडल. अब यहाँ पर हम फोकस को मतलब फोकस द इमेज ऑफ द कैंडल यानी कैंडल की जो इमेज है उसको फोकस करने की कोशिश करेंगे स्क्रीन पर.
तो बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, तो स्क्रीन इसकी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। यू विल सी दैट द इमेज फॉर्मेट इज रियल, आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका इमेज जो है वो कैसा है, रियल है। कैसा है, रियल है। एज इट इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, और जो कि आपको मिल रहा है स्क्रीन पर, यानी कि अभी जो स्क्रीन पर मिल रहा है वो आपका इमेज कैसा है, रियल है। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा है। स्मॉलर इन साइज, छोटा है, कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके कंपेयर में कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, छोटा है। इमेज फॉर्मेट इज डिमिनाइज्ड, बहुत ज़्यादा डिमिनाइज्ड है ना। नाउ ब्रिंग द लाइटेड कैंडल क्लोज टू मिरर, अब वही लाइटेड कैंडल को आप मिरर के पास लाएंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द साइज ऑफ द इमेज ऑफ्टन ऑन स्क्रीन इंक्रीज, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो स्क्रीन पर जो इमेज है वो इंक्रीज हो रहा है, बड़ा हो रहा है। आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम लार्जर देन द साइज, आफ्टर द पॉइंट इट, एक पॉइंट के बाद बिकम लार्जर देन द साइज, कि अपने साइज से भी बड़ा होने लगता है। एक पॉइंट के बाद वो अपने साइज से भी बड़ा होने लगता है। ऑफ द एक्चुअल कैंडल, जो कि एक्चुअल कैंडल है, एक्चुअल कैंडल से भी बड़ा होने लगता है। वट स्टिल द इमेज फॉर्मेट इज इन्वर्टेड, लेकिन अभी भी आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड ही है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, आपका इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। दस द इमेज फॉर्मेट इज रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पर कॉनकेव मिरर किस तरह का इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड में मैग्नीफाई हो जाना, बड़ा हो जाना, है ना। अगेन मूव द लाइटेड कैंडल इवन क्लोजर टू मिरर, आप दोबारा से लाइटेड कैंडल को क्लोज करेंगे मिरर के पास। नाउ यू विल सी एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द कैंडल इन कॉनकेव मिरर, तो आप देखेंगे कि ये इमेज कैसा है, सीधा है, एंड मैग्नीफाइड इमेज हो गया है ना, ऑफ द कैंडल इन द कॉनकेव मिरर। इन दिस केस द इमेज इज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, लेकिन इस केस में आपको जो इमेज है वो स्क्रीन पर नहीं मिलेगी, हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। दस द इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल, ऐसे में आपका जो इमेज है वो आभासी है, मैग्नीफाइड है एंड इरेक्ट है। आभासी है, मैग्नीफाइड है और इरेक्ट है, मतलब सीधा है। दस वी कैन कंक्लूड दैट, अब हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू अ मिरर, जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करके मिरर के पास लाते हैं, द साइज ऑफ इमेज इंक्रीज, तो मतलब इमेज का साइज बढ़ जाता है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, द इमेज इज रियल, यदि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर ऑब्टेन भी की जा रही है, प्राप्त भी की जा रही है। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद, व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जब ये बहुत ज़्यादा हम पास रख देंगे, बहुत ज़्यादा पास कर देंगे, तो ये स्क्रीन पर नहीं मिलता है, स्क्रीन पर सिर्फ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। द इमेज ऑफ्टन इज वर्चुअल, यहाँ पर आपकी जो इमेज हमें प्राप्त होती है वो वर्चुअल यानी कि आभासी होती है, इरेक्ट यानी कि सीधी होती है, एंड मैग्नीफाइड होती है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये हमारा मतलब हमने यहाँ पर समझ लिया क्या कॉनकेव मिरर किस तरह के इमेज फॉर्मेट करेगा। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, अब हम कॉनकेव मिरर का यूज कैसे करेंगे। कॉनकेव मिरर फ्रॉम लार्ज इमेज ऑफ क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि पास वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी हम लार्ज इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड एज सेविंग मिरर, इसे हम सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं। एंड आर आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट, और इसे दंत चिकित्सक भी इसका यूज करते हैं, दांतों के डॉक्टर भी आप इसका यूज करते हैं। डेंटिस्ट आपको पता है स्टूडेंट कैसे बनते हैं, आप जब एग्जाम देंगे नीट का और आपकी जब सबसे खराब रैंक आएगी तो आपको ये डेंटिस्ट वाली डिग्रियां मिल जाएंगी, और अच्छी रैंक आती है मेरे स्टूडेंट की तो आप MBBS करेंगे, BUMS, BAMS, आप ये सारी डिग्रियां करेंगे। डेंटिस्ट की डिग्री लास्ट वाले की रहती है, बहुत ज़्यादा इसका क्रेज नहीं है क्योंकि हर कोई डेंटिस्ट नहीं बनना चाहता। Concave mirror can concentrate the sun ray falling on them at a point, and due to this reason they are also used in solar power project.
कॉनकेव मिरर का यूज हम कंसंट्रेट करने को करते हैं, सनलाइट यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाती है, फॉलिंग ऑन देम अ पॉइंट, एक पॉइंट पर गिरने लगती है, एंड ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण क्या होता है, दे आर आल्सो यूज्ड इन सोलर पावर प्रोजेक्ट, इसलिए इनको हम सोलर पावर प्रोजेक्ट में इसका यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर पर कैसे होगा, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर पर कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे। ओके, लेट्स अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, टू ऑब्जर्व द इमेज फॉर्मेड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, repeat the activity 4 using a convex mirror, you will observe that the image formed by it is always virtual। यहाँ पर जो आपने मतलब रिपीट करेंगे वही एक्टिविटी जो पहले आपने की थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे यू विल ऑब्जर्व दैट द इमेज फॉर्मेड बाय इट इज ऑलवेज वर्चुअल, ये हमेशा आभासी होगा, एंड इज फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर, और ये मिरर के पीछे बनेगा, ये मिरर के पीछे बनेगा। द इमेज इज इरेक्ट, आपका इमेज सीधा होगा, एंड स्मॉलर इन साइज, और साइज में बहुत छोटा होगा, एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर द कॉन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ इमेज इंक्रीज, जब ऑब्जेक्ट आपके कॉन्वेक्स मिरर के पास आएगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। वट इज नेवर बिकम लार्जर देन द साइज, लेकिन कभी भी ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा नहीं हो सकता। वट इट नेवर बिकम लार्जर, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से। अच्छा, ये बनेगा कैसे, इमेज कैसी देगा, तो इसके बारे में देख लो एक बार। दस अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, यानी कि आभासी, इरेक्ट यानी कि सीधा, एंड डिमिनाइज्ड इमेज यानी कि बहुत छोटी, डिमिनाइज्ड, ठीक है। तो ये कैसी कैसी इमेज देगा, ये तीनों पॉइंट आप याद कर लो, वर्चुअल देगा, इरेक्ट देगा, डिमिनाइज्ड इमेज देगा। ओके, अब यहाँ पर यूज क्या हैं, इनके यूज हम देख लेते हैं एक बार। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर गिव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू ऑल्दो दे मेक थिंग्स लुक स्मॉलर, दस दे आर यूज एज रियर व्यू मिरर, इसे हम रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं इन व्हीकल, गाड़ियों में। ओके, इन सुपरमार्केट टू लुक फॉर सॉफ्ट लिफ्टर्स एंड आल्सो इन बसेस सो दैट द ड्राइवर गेट द व्यू ऑफ होल बस, यानी कि यहाँ पर हम ड्राइवर के पास भी ये मतलब लेंस हम सॉरी ये आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका यूज कर सकते हैं। सुपरमार्केट्स में भी हम एक जगह से लगा के काफ़ी बड़ी दूरी के अपने कस्टमर्स पर इसकी निगाह रख सकते हैं। शॉप लिफ्टर, शॉपकीपर, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है, क्या क्या डिफरेंट है। तो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, यानी कि प्लेन मिरर जो होता है, शीशा आपने देखा होगा बिल्कुल प्लेन होता है, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है। कॉनकेव मिरर कर्व्ड होती है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, है ना, अंदर की तरफ धसी हुई होती है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेट होगी वो वर्चुअल यानी कि आभासी होगी, इरेक्ट सीधी होगी, आभासी और सीधी होगी। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेट इज रियल एंड इन्वर्टेड, कॉनकेव मिरर में रियल होगी, इन्वर्टेड होगी यानी कि उल्टी होगी। एक्सपेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द मिरर, ये एक्सेप्शन की कंडीशन कब लगेगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर, जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, टू द मिरर, मिरर के पास कर देंगे। इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, वर्चुअल यानी कि आभासी होगा, एंड इरेक्ट वन सीधा होगा, है ना। तीसरा पॉइंट है प्लेन मिरर का, इमेज फॉर्मेट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर में आपका जो इमेज होगा वो सेम साइज का होगा। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेट इज आइदर इनलार्ज और डिमिनाइज्ड, कॉनकेव मिरर में आपका जो इमेज है वो इनलार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और डिमिनाइज्ड यानी बहुत छोटा भी हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इमेज फॉर्मेट इज डिमिनाइज्ड, इमेज जो है डिमिनाइज्ड ही रहेगा, मतलब छोटा ही रहेगा एक तरह से, है ना स्टूडेंट।
Okay, student. Thank you. Thank you very much.